तुम्हें याद है मेरे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि फैक्टराइजेशन क्या है, मतलब फैक्टराइजेशन कैसे करता है फाइंड आउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, फैक्टर क्या है, फैक्टर से कैसे फैक्टराइजेशन आया है वो वर्ड, और वो क्या है, कैसे एक्सप्रेस करना है कोई भी मतलब फैक्टराइजेशन जो है ना वो एक टर्म को क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, फैक्टराइजेशन पाओगे। अगर तुम्हें याद नहीं है और तुमने नहीं देखे हो वो वीडियो तो एक बार मेरे उस वीडियो में जाओ, वो वीडियो को देखो, फिर इस वीडियो में आ जाओ, क्योंकि वहां पे मैं सारा कंसेप्ट जो है एक्सप्लेन करा है। तो आई थिंक तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो लोग वो वीडियो देखा है, आई थिंक मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी ये चैप्टर कर चुके हैं। शायद एक दो में उन लोगों को दिक्कत है, तो मेरे वीडियो को देख लो एज ए रेफरेंस, तो आई थिंक तुम्हें हेल्प होगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। So now this is worksheet 5. Worksheet 5. Okay. So first sum it is given. It is told express the following as a product of its any two factors. Product of any two. देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जो है वो क्या है, 1 का 1 नंबर 12x to the power 2y, ये है नंबर। अब देखो इस नंबर में हमें इसको किस तरह से लिख सकते हो, बहुत तरीके से इसको लिख सकते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनी टू फैक्टर्स, मतलब दो फैक्टर में। देखो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 इंटू 12 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, 1 2 3 4, फोर्थ तरह से लिखा हुआ है। हाउ मेनी फैक्टर्स वर देयर, 4, वो प्रोडक्ट फॉर्म में है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक वाई, ये और भी बड़ा हो गया। तो हमें क्या करना है, एनी टू फैक्टर्स को लिखना है। और कितने तरीके से लिखना है, मतलब हाउ मेनी डिफरेंट वे, 4 डिफरेंट वेज। ओके, तो चलो फिर करते हैं। तो एनी टू मतलब दो तरीके से इसको तोड़ना है। पहले ना हम इस नंबर को तोड़ेंगे। मैंने कहा था ना कोई भी नंबर, मतलब सोचो कि जो क्लास 6 में तुम लोग करके आए हो 12 का फैक्टर्स क्या होता है, बिना सोच के हम लिख देंगे 1 जो है और नंबर इटसेल्फ जो है। तो यहाँ पे वही करने वाले हैं। नंबर क्या है 12 एक्स स्क्वायर वाई, तो इसके साथ 1 इंटू 12 एक्स स्क्वायर वाई बन गया एक फैक्टर। तो ये फर्स्ट तरीका हो गया। एक बात याद रखना, एक तरीका हमेशा सेम जैसा होगा, सेम तरीके से होगा, क्या कि 1 इंटू द नंबर। ओके, तो ये एक तरीका हो गया। नाउ इसको लिख सकते हैं कि अब नंबर को तोड़ो। देखो 12 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 4 ना, अगर नंबर को तोड़ा गया ना, पहले नंबर को तोड़ते जाओ। तो 3 इंटू 4, अब बाकी जो है ना 4 एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज लिख दो। मतलब 12 को तोड़ के हमें 3 इंटू 4 मिला, तो बस 3 इंटू 4 एक्स स्क्वायर वाई। देखो ये वाला जो है ये एक है और ये अनदर वन, ये एक और ये एक, दो तरीके से तोड़ना है, ये एक और ये एक। अभी भी हाउ मेनी वेज, 4 डिफरेंट वेज। तो दो तो हो गया। आप इसको लिख सकते हैं, देखो इसको इंटरचेंज कर दो, तो 4 इंटू 3 एक्स स्क्वायर वाई, ये भी है और एक हो गया। और भी कर सकते हो, लाइक 2 इंटू 6 करके कर सकते हो। अब थोड़ा डिफरेंट दिखाता हूं तुम्हें कैसे। चलो इसको भी नहीं लिख के ये भी कर सकते हो, ये भी एक आंसर है, इसको हम नहीं लिखेंगे। आप देखो वेरिएबल को कैसे तोड़ेंगे। 12 है, इसको एज इट इज रखो। आप जो है ना एक्स स्क्वायर वाई, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, 2, तो इसको सेपरेट करो। 12 एक्स स्क्वायर एक लिखो और वाई को एक लिखो, अलग कर दो, क्योंकि सारे जो है प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो कोई भी तरीके से लिख सकते हो। तो 12 एक्स स्क्वायर एक हो गया और एक हो गया वाई, तो कितना तरीका हो गया, 2 तरीके से। हाउ मेनी वेज, 4 वेज, 1 मोर, 1 2 3, तो 3 हो गया और एक है। चलो उसको काम करते हैं, 12 एक्स करें, थोड़ा डिफरेंट दिखाता हूं। देखो 12 इंटू एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स इंटू वाई, तो 12 एक्स को एक बार लिखो और बाकी जो है एक्स वाई, ऐसे भी कर सकते हो 12 एक्स इंटू एक्स वाई। और भी बहुत तरीके हैं, तुम्हें जो मन चाहे वो करो। ओके, तो ये इसका आंसर बहुत सारे होने वाला है, तो ये बुक का आंसर से नहीं मैच होगा, क्योंकि तरीका जो है डिफरेंट बहुत सारे हैं। चलो तो मेरे लिए तो इतना ही मैंने लिखा है। अब है 2 का, चलो 2 18 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब मैंने कहा था ना इसको पहले क्या करना है, इस जैसे कुछ सोचना नहीं है, ये हमेशा कॉमन होने वाला है। कॉमन ये जो फॉर्मेट है, ये हमेशा कॉमन होने वाला है। तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंटू 18 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब फॉर सेफर साइड। एग्जाम में देखो 4 तरीका कहा गया है, सोचो कि 2 मार्क्स है,
तो हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा ना। तो आप देखो नंबर को अलग कर दो, नंबर इटसेल्फ इनटू एक्स स्क्वायर एंड वेरिएबल अलग, दोनों अलग हो गया। ये और एक तरीके कर सकते हो, अगर न्यूमेरिकल होगा ना कोई भी नंबर में, मतलब दो तो एकदम फिक्स्ड हो गया। लाइक यहाँ पे हम कर सकते थे, ये नहीं करा मैंने, 12 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, ये भी कर सकते हो। नंबर को अलग करो, न्यूमेरल्स को अलग करो, अलजेब्रिक वेरिएबल जो है उसको अलग करो, ठीक है ना। तो वो भी कर दिया। आप थोड़ा डिफरेंट करते हैं, इसको तोड़ो, 2 इंटू 9 एक्स स्क्वायर वाई, दो से ज्यादा नहीं, तुम ऐसा नहीं लिखना कि 2 इंटू 9 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो 4 तरीका 4 फैक्टर्स हो जाएगा। इस यहाँ पे कहा गया कि ओनली 2 फैक्टर हमें लेना है। तो एक फैक्टर है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 18 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, यहाँ पे 18 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 एक्स स्क्वायर वाई। ऐसे समझ में आ रहा है ना। और एक तरीका कैसे लिखे, 9 एक्स इंटू 2 एक्स वाई, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, तुम अलग भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, है ना। लाइक 18 है ना, यहाँ पे देखो 18 एक्स स्क्वायर लिख लो, फिर वाई क्यूब को अलग कर दो, तो चलो वो थोड़ा इजी होगा तुम लोगों के लिए। ये भी है आंसर, ये भी आंसर है मैंने जो लिखा था अभी, 18 एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब, ये भी आंसर है। बहुत सारे हो गए, तो ये 4 तरीके हो गया। आप क्या है और एक ही है 24 सी स्क्वायर बी, चलो ये उतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, हम बस आंसर लिखने वाला हूँ। तो 24 सी स्क्वायर बी, मैंने कहा था ना एक तो कॉमन है वो है दिस, और एक भी कॉमन है वो है न्यूमेरल्स एंड अलजेब्रिक नंबर, 2 हो गया। अब 12 इंटू 2 सी स्क्वायर बी हो गया। अब 24 सी स्क्वायर लिखो और बी लिखो, बस हो गया। चलो आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कहा गया कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियर्स। तो हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो जो लोग मेरे पिछले वाला वीडियो देखा है उन लोगों के लिए ये बहुत ही इजी होने वाला है। तो एचसीएफ हमने क्या कहा था कि जो न्यूमेरिकल नंबर से 2 and 12 है इधर, तो उनका एचसीएफ पहले लिखो, पहले फॉन्ट में लिखना है, वो क्या है 2 होने वाला है। अब a टू द पावर 5 एंड a स्क्वायर, मैंने क्या कहा था कि कॉमन फैक्टर का जो हाईएस्ट पावर है, इस तरीके से भी सोच सकते हो, और नहीं तो ऐसे सोचो कि यहां पे 5 है और यहां पे 2, तो कौन सा वाला स्मॉल है, छोटा वाला है, ये वाला ना, तो यहां पे लिखो a स्क्वायर, बन गया एचसीएफ। और कुछ मत सोचो, न्यूमेरल्स का एचसीएफ कर दो, वो तो तुम्हें आता है। अब जो वेरिएबल है ना, सेम वेरिएबल का जो स्मॉल पावर है, जो स्मॉलर पावर है, तो उसको लिखो यहां पे। तो देखो ये अगर ये करे तो एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स, तो एचसीएफ लिख के छोड़ देता हूं मैं। तो अब देखो 9 एंड 18, तो उसका एचसीएफ क्या होगा, 9 होगा। तो न्यूमेरल्स का तो हो गया 9 एंड 18 का। अब एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, मतलब 3 है एक का पावर, एक का 2 है, तो किसका स्मॉलर है, इसका, तो एक्स स्क्वायर आएगा। फिर y है और यहां पे y क्यूब है, किसका स्मॉलर है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसका स्मॉलर है, तो y आएगा। बन गया, इतना ही इजी है। तो इसमें उतना सोच के, उतना एक्सपेंड करके उतना नहीं करेंगे, हम नहीं करने वाले, ये बेस्ट मेथड है मुझे लगता है। तो अब ये वाला एचसीएफ, आप बोलो यहां पे कोई न्यूमेरल है, नहीं है, कुछ नहीं, मतलब 1 सोच सकते हैं, यहां पे भी 1, तो बस 1, मतलब उसको मत लिखो, नहीं तो 1 ही लिखो ना, और ना लिखो, न्यूमेरल नहीं है मतलब नहीं लिखना है, बस न्यूमेरिकल नहीं है मतलब नहीं लिखेंगे। ओके, अब ए स्क्वायर ए क्यूब पावर में 2 and 3 है, तो स्मॉलर कौन सा है, 2, मतलब यहां पे ए स्क्वायर लिखोगे। अब बी क्यूब, यहां पे बी स्क्वायर, मतलब क्यूब 3 है और 2 है, स्मॉलर क्या है 2, बस बी स्क्वायर। तो ये है एचसीएफ, बन गया, इतना ही इजी है। देखो अब 4 नंबर हम नहीं कराएंगे, तुम लोग कर लेना, ये एक्चुअली तुम लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, रादर आई कैन से ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, कहां पे पता है, मेरा पिछला वीडियो में एक एग्जाम्पल थ्रू मैंने एक्सप्लेन करा था, वो एक्चुअली 4 नंबर का था। तो अगर तुम्हें फिर से ये सब देखने के बाद भी डाउट लगे और कुछ प्रॉब्लम हो तो चले जाना, वो वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, और नहीं तो प्लेलिस्ट तो है वहां पे जाके देख लो वो वीडियो। तो चलो 2, 10 and 14 3 नंबर है, तो तीनों नंबर का हमें 8 से फाइंड आउट करना है, 2, 10 and 14। एक्चुअली 2 आएगा, तो फिर भी करके देख लो, 2 1 से 2, 5 and 7, तो कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, मतलब एचसीएफ क्या है 2। तो एचसीएफ इक्वल्स टू क्या लिखोगे, नॉट दी, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है ना क्या करते हैं, सिर्फ इक्वल्स टू लिख देता है, और यहाँ पे 2, फिर ये क्या आएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स एंड वाई, ये लिख देता है, दिस इक्वल्स टू दिस। ये गलत है ना, ये इक्वल्स टू नहीं है ना, दिस इक्वल्स टू ये नहीं है, एक्चुअली इसका एचसीएफ जो है वो है ये। तो एटलीस्ट
और अच्छे तरीके से तुम लोग लिखोगे ना तो मतलब HCF ऑफ ब्रैकेट में इसको लिखना है, दिस मोनोमियल एंड दिस मोनोमियल। तो मैं उतना भी नहीं लिखा है, एटलीस्ट HCF को लिखना मत भूलना। अब ये क्यों हो गया x एंड y, देखो x का देखो पहले सब में x है, पहले देखना है सभी जो नंबर है और जो मोनोमियल्स है उसमें x प्रेजेंट है या नहीं, सभी में है तो उसका पावर को लिखो 3, यहाँ पे 2 और वहां पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो स्मॉलर कौन है 1, तो x है, x टू द पावर 1 मतलब x ही है। अब फिर से y स्क्वायर, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, तो 1 स्मॉलर है तो y, बस 2xy इज द आंसर। और ये एक ही बाकी है उसको भी देख लेता हूं। देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ पे -8, मैंने कहा था माइनस को इग्नोर करना, पिछले वीडियो में मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन करा था। तो 1 को माइनस करना, इग्नोर करना है, सॉरी माइनस को इग्नोर करना है, तो 1 है नहीं -8 मतलब 8 सोचो, तो उसका HCF क्या होता है, उसका जो HCF होता है ना वो होता है 1 ओनली, मतलब मत लिखो। तो x³ 3 है और वहां पे एक नहीं है, यहाँ पे x है, x मिसिंग है, नहीं है x, तो x को मत लिखो। मैंने कहा था दोनों में है, अगर 3 मोनोमियल है 3 में, अगर 4 होगा तो चारों में ही हमें देखना है कि वही वेरिएबल और वो नंबर प्रेजेंट है या नहीं। नंबर का तो फंडा अलग है, वो तुम नंबर का 1 और 8 का अगर इससे पूछे तो तुम क्या लिखोगे 1 लिखोगे ना, तो 1 है। तो आप देखो तो x³ यहाँ पे x का कोई भी नंबर नहीं है मतलब x को नहीं लिखना है। अब y स्क्वायर और यहाँ पे भी y स्क्वायर सेम सेम, तो किसको ले, दोनों मतलब दोनों को ही आ जाएगा ना, मतलब y स्क्वायर होगा, 1 y स्क्वायर मतलब क्या है, y स्क्वायर इज द आंसर। सो दिस इज द आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू डू नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द लास्ट वन, सो लेट्स डू इट। अब देखो यहाँ पे जो है ना ये बाइनोमियल का हमें HCF फाइंड आउट करना है, वही कहा गया कि फाइंड द HCF ऑफ द टर्म एंड फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट फॉर्म में उसको लिखना है, प्रोडक्ट फॉर्म में दो जो प्रोडक्ट फॉर्म में होगा मोनोमियल का फैक्टर्स मैंने कहा था ना, तो उस दो नंबर अलग अलग फैक्टर्स होता है। तो पहले तो इसका क्या करना है, हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, देखो देखो फिर से मैं कह रहा हूं कि HCF अगर फाइंड आउट करना है तो तुम्हें क्या करना है, पहले यहां पे सोचो कि ये मोनोमियल ये मोनोमियल, तुम कर सकते थे HCF फाइंड आउट, तो पहले बोलो क्या होने वाला था, 5 एंड 15 में HCF क्या है, न्यूमेरल को हमें HCF करना था, अभी अभी मैंने कराया ना 5 होगा। अब y एंड y स्क्वायर मतलब 1 है पावर और यहाँ पे 2 है, मतलब मिनिमम जो है y, तो 5y होगा, मतलब दोनों में जो कॉमन है वही, ओके ना। तो ये HCF हो गया, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो और एक टर्म कहा गया ना कि फाइंड द HCF ऑफ द टर्म्स एंड फैक्टराइज, फैक्टराइज कहा गया ना, इसलिए हमें दूसरे तरीके फॉलो करना है। देखो कैसे, और उसको डायरेक्ट कैसे करोगे वो भी हम बता देंगे, चलो देखते हैं। 5 है, 5y मतलब यू कैन राइट 5 into y हो गया। अब यहाँ पे जो न्यूमेरल होगा ना उसको लिखो, इस अगर लिखा जाए तो यहाँ पे देखो क्या है 15 कैन बी रिटन एज 5 into 3, बस उसको लिखो। फिर y स्क्वायर कैन बी रिटन एज y into y हो गया। अब जो जो नंबर दोनों में ही है उसको अंडरलाइन करो, मतलब 5 अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पे y है यहाँ पे y है अंडरलाइन कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन में तुम क्या करने वाले हो, उसको लिखने वाले हो जिसको जिसको तुमने अंडरलाइन किया 1 टाइम, 5y लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हम मन ही मन में सोच सकते हैं कि और एक नंबर जो है वो 1 है, तो 5y तो देखो दोनों में ही अंडरलाइन किया गया है, मतलब बाकी क्या है कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 लिखो। अब माइनस हो गया, अब 5 में अंडरलाइन किया मतलब 3 लिखना है, और y इस y में अंडरलाइन है मतलब इस y को लिखना है, ये बन गया। अब देखो दोस्तों एक बात कहना है कि यहाँ पे कुछ साइन है मतलब इनटू है, तो कोई भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट फॉर्म में अगर लिखोगे तो वो क्या है, फैक्टराइज फॉर्म है, तो ये फैक्टराइज फॉर्म है, समझ में आ गया। तो ये एक आंसर हो गया। अब HCF क्या लिखोगे, जो कॉमन लिया गया है ये वाला, जो नंबर दोनों में ही कॉमन था वो क्या है 5y, तो HCF होगा 5y। बाहर जो आएगा ना दोनों से जो बाहर आ रहा है वो, लाइक डू यू रिमेंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी AB प्लस AC, यू आर राइटिंग A इंटू B प्लस C, तो अगर AB एंड AC अगर ये होगा ना ये टर्म होगा तो इसका HCF क्या होगा A, जो बाहर कॉमन है, और फैक्टराइज फॉर्म है ये, है ना। कैसे देखो मैंने लिंक कर दिया इसको। चलो तो अब यहां पे आते हैं, चलो दिस वन। तो मैंने फिर से कहा कि
जो नंबर है मतलब 16 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 into ऐसे करके लिख सकते हो, लेकिन एक बात नोटिस करो, दोनों में एचसीएफ क्या है, मन ही मन में कर लो, 16 and 4 का एचसीएफ क्या है, वो 4 है। तो 4 में इसको तोड़ते जाओ, ओके, स्प्लिट करते जाओ। तो 16 कैन बी रिटन एज 4 into 4, 8 into 2 ऑल्सो यू कैन राइट, बट आई एम नॉट गोइंग टू राइट। मैंने कहा ना अभी जो एचसीएफ है इन दोनों का उसमें इसको तोड़ो, ओके। तो चलो अब इनटू एम जो है, एम को एज इट इज एम लिखो। अब यहां पे देखो -4 को 4 ही रखो, 2 into 2 नहीं करेंगे क्योंकि इन लोगों का एचसीएफ जो है 4 ही है। इनटू एम स्क्वायर मतलब एम इंटू एम हो गया। अब जो सेम नंबर है मतलब ये वाला देखो 4, यहां पे भी 4 है, यहां पे एम, यहां पे भी एम है ना। तो मैंने जिसके जिसके नीचे अंडरलाइन किया है उसको पहले लिखते जाओ, 4m, मतलब एक्चुअली जिसके जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया ना उसका एचसीएफ वही होने वाला है। मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ एचसीएफ क्या होगा, अंडरलाइन कहाँ क्या है 4m, यहाँ पे भी 4m, मतलब 4m है उसका एचसीएफ। तो फिर देखो कॉमन ले लिया, अब जो ब्रैकेट देना है, जो अंडरलाइन किया गया है उसको लिखना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब बाकी कौन रह गया, 4 और यहाँ पे m, साइन क्या है बीच में, माइनस साइन, तो -m। तो ये जो है फैक्टराइज फॉर्म है, ये भी आंसर है और ये वाला एचसीएफ है, मतलब ये फैक्टराइज है, फैक्टराइज फॉर्म है और ये एचसीएफ है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, शायद आ रहा है। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव करते हैं, देखो ये और भी कॉम्प्लिकेटिव है। देखो दोनों में नंबर क्या है, सेम ही है, तो बस उसको एज इट इज रखो, तोड़ना नहीं है। अब एक्स क्यूब कैन बी रिटन एज एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई क्यूब कैन बी रिटन एज वाई इंटू वाई, प्लस 8 को 8 ही रखना है क्योंकि दोनों सेम हो गया ना, बस। तो एक्स क्यूब कैन बी रिटन एज एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब अंडरलाइन करना है, मैंने कहा था ना 8 अंडरलाइन कर दिया, उसको लिख दो, जिसको अंडरलाइन करोगे उसको लिखो। अब x उसको भी लिखो, अच्छा चलो 8x हो गया। अब फिर से देखो x और एक x, तो फिर से x को लिखो। अब फिर से x, यहां पे भी और एक x, तो फिर से लिखो। और कोई बाकी है, नहीं है, वहां पे तो टर्म ही बाकी नहीं है, सबको मैंने ले लिया। तो ब्रैकेट स्टार्ट कर दो और जहां पे अंडरलाइन नहीं किया है वो है y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, प्लस कुछ नहीं, मतलब मैंने कहा था ना अभी यहां पे कुछ नहीं, मतलब क्या सोचेंगे 1, दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 मैंने कहा करा था, तो यहां पे भी वही करने वाले हैं। तो आप देखो इसको 8x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1, ओके ना। चलो अब इसके बाद 4 कराने के बाद अब सारे जो नंबर है उसको दिखाएंगे कैसे शॉर्टकट मेथड में करोगे। चलो फिर ये वाला 20, 40 एंड 80 दोनों सबका एलसीएम जो है, एचसीएफ जो है वो तुम करके देख लेना, 20 आएगा। तो सबको 20 में हम तोड़ रहा हूँ। 20 इंटू एक्स कैन बी रिटन एज एक्स इंटू एक्स हो गया, माइनस 40 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 20, फिर एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स इंटू एक्स। जो लोग एकदम ही ये समझ में नहीं आए उन लोगों के लिए ये प्रोसेस एकदम बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है। अब 80 कैन बी रिटन एज 40 के रूप में लिखना है, मतलब 40 इंटू 2 ना, सॉरी 20 एचसीएफ है, सॉरी आई सेड रॉन्ग, 20 इंटू 4, क्योंकि जो एचसीएफ होगा इन तीनों नंबर का उसको लिखना है, फिर बाकी नंबर, मतलब 20 इंटू 4 80 आएगा इंटू एक्स। अब हमें अंडरलाइन करते जाना है, 20 और यहाँ पे 20, तो 20 को लिखो। अब x, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x है ना, तो उसको भी लिखो, हो गया। आप देखो यहाँ पे x, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे और x है नहीं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, मतलब कॉमन है 2, लेकिन यहाँ पे और कोई नंबर है न्यूमेरिकल नहीं, तो बस ये वाला लिखना है। अब ब्रैकेट स्टार्ट, क्या लिखोगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये जो खाली था बाकी, फिर माइनस साइन दो। अब 2x, जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं किया गया उसको ठीक से देखना, गौर से, मिस मत कर देना। फिर प्लस साइन को प्लस साइन लिखो, अब यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया गया इसको, तो 4। तो बाहर जो है, मतलब यहाँ पे मैंने लाइन लिख देता हूँ, एचसीएफ क्या होगा 8x क्यूब, ये वाला, तो यहाँ पे भी ये वाला, तो एचसीएफ इक्वल्स टू 20x। अब देखो इसको कैसे शॉर्टकट में करेंगे। एक चीज नोटिस करो, मैंने तो कहा कि 5 और 15 में जो कॉमन है, मतलब जो एचसीएफ है उसी को लिखना है। अब देखो y टू द पावर 1, यहाँ पे y स्क्वायर है, मतलब वो पिछले वाला जो प्रोसेस है वही वाला, देखो मैंने यहाँ दोहरा रहा हूँ कि जो मिनिमम है उसको लिख दो और बाकी का माइनस कर दो। 1 के साथ 1 लिखे हो, 1 माइनस हो गए तो मतलब यही आ जाएगा, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया तो चलो इसको करते हैं,
देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 तो आ गया। अब एक्स क्यूब, यहाँ पे भी एक्स क्यूब, सेम पावर, तो 8x क्यूब आंसर है यहाँ पे, है ना। अब ब्रैकेट में क्या होगा, बाकी जो रह जाएंगे, ये वाला हो गया मतलब वाई स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इंटू 1 है, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 ऐसे करो। और नहीं तो अगर डिफिकल्ट लगे तो इस मेथड में कर सकते हो। अभी भी 2 सम बाकी है, चलो उसको भी कर देते हैं। देखो बस यही दोनों बाकी था, ये 3 टर्म वाला है, अब जो है वो करना है। तो चलो कॉमन लेना है ना, इसको तोड़ो, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4x, x टू द 4 मतलब एक्स स्क्वायर। और नहीं तो चलो इन दोनों को ना थोड़ा डिफरेंट मेथड से करवाता हूं। दोनों में देखो कोई भी नंबर का है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और 3 का क्या होता है, 1 ही होता है, तो उसको नहीं लिखेंगे, अभी नहीं तोड़ना है कुछ। अब एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्यूब है, 4 एंड 2 में सबसे मिनिमम क्या है 2, तो एक्स स्क्वायर इंटू बाकी जो एक्स स्क्वायर लिख दो। और y है y स्क्वायर मतलब y को y ही लिखो। अब माइनस, अब देखो नहीं, हमें एक काम करना है, तीनों में कॉमन ढूंढना है, तीनों में। तो यहां पे तीनों टर्म है ना, तो तीनों टर्म में हमें x, देखो जो पहले वाला है x टू द पावर 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x मतलब पावर है 4, 2 एंड 1, सबसे मिनिमम क्या है 1 है, तो बस उसको पहले लिखो x और बाकी को लिख दो x क्यूब। देखो x एंड x टू द पावर क्यूब मतलब x3 मतलब x टू द पावर 3 आई शुड से, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 आ गया, तो इसको ऐसे ही लिखो। अब y को y लिख दो, माइनस 3 को 3 लिखो। अब इसको फिर से x इंटू एक्स ही लिखना है, क्योंकि x तो तुम्हें लिखना है और बाकी जो रहेगा वो उसको लिखना है, जैसे यहां पे मैंने करा। अब y स्क्वायर कैन बी रिटन एज y इंटू वाई। अब यहां पे भी क्या करोगे, 6 को 6 ही लिखो इंटू एक्स। अब y क्यूब जो है ना, देखो y का भी यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, मिनिमम क्या है 1, तो सभी में y होना चाहिए, तो y होगा और यहाँ पे y क्यूब। अगर लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है, तो अगर लगता है कि ये डिफिकल्ट है तो पिछले वाले मेथड पे फॉलो कर सकते हो। तो अब जो कॉमन है ना उसको अंडरलाइन करते जाओ, x और यहाँ पे x, तो x को लिखो। अब y और यहाँ पे भी y, तो y को भी लिखो। अब देखो बाकी कोई भी कॉमन नहीं होने वाला है, तो जिसको अंडरलाइन मैंने नहीं करा है वो को उसको एज इट इज लिखते जाओ। तो क्या है वो एक्स क्यूब है ना, यहाँ पे देखो कौन सा वाला नंबर को हमने अंडरलाइन किया, एक्स क्यूब को, तो अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3 का अंडरलाइन नहीं किया, एक्स को नहीं किया, वाई को नहीं किया। अब माइनस साइन को माइनस लिखो, अब 6 को नहीं करा और वाई क्यूब, तो बन गया। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन में है, मतलब एचसीएफ होगा एक्स वाई। अब चलो एक ही बाकी है, उसको भी कर देते हैं। फिर ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस बहुत दिन के बाद एक जो मैं वीडियो सेशन बना रहा हूं जिसमें एक ही वर्कशीट, मतलब एक ही वीडियो में एक ही वर्कशीट, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो चलो, तो आप देखो 8, 16 एंड 24, इसका एचसीएफ क्या है 8 है ना, तो सबको 8 के फैक्टर में तोड़ो, मतलब 8 को 8 ही रखो। अब देखो एक्स स्क्वायर जो 2 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 1, तो मिनिमम क्या है 1, तो इंटू एक्स इंटू यहाँ पे एक्स ही लिखना है। अब वाई 2, 3 और 1, तो क्या करें y इंटू वाई ही लिखना है, माइनस, मैंने कहा था ना 8 के पावर मल्टीपल में, मतलब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी देखो 16 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 4, दैट इज 2 इंटू 8, 4 लाइक मेनी नंबर्स आर देयर, सो इसको बहुत तरीके से तोड़ सकते हो। तो हम क्या करेंगे 8 इंटू 2 ही लिखेंगे, क्योंकि सब में देखो 8 है ना। चलो अब x तो x ही लिखना है। अब y क्यूब कैन बी रिटन एज मिनिमम जो पावर है वो क्या करना है y, तो बाकी क्या रह गया y स्क्वायर, ओके, प्लस अब 24 मतलब फिर से 8 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, पूरा बोर्ड लग गया। अब अंडरलाइन करो जो है 8, 8, 8, तीनों में 8 है, मतलब 8 को लिखो, हो गया। अब x को भी लिखो, और x है कहीं पे नहीं है, तो अब y को भी लिखो। बाकी देखो कोई भी कॉमन आने वाला नहीं है, तो जो नहीं आने वाला है उसको ब्रैकेट में लिखो, और जिसको अंडरलाइन मैंने नहीं करा है उसको एज इट इज लिखते जाओ। किसको नहीं करा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y को, तो x y को लिखो, माइनस माइनस 2y स्क्वायर, अब 3 ही है, प्लस 3, सो हो गया। तो एचसीएफ क्या होने वाला है, जो ब्लैक कलर में है 8xy, जो कॉमन आना है ना।
तो आज के लिए तो बस इतना ही। ये वीडियो भी 20 मिनट के करीब है, तो अच्छा ही हुआ तुम लोगों के लिए। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो अब मेरा जो नेक्स्ट वर्कशीट होने वाला है वर्कशीट 6, उसमें तो और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव सम है, तो उसको भी करेंगे एकदम धीरे धीरे, मतलब समझ के करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। कर दो सब्सक्राइब अगर नहीं करे तो। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय।